किला बाक्सर आज़ाद कश्मीर की वादी समानी में एन लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़ है। मीरपुर से इसका रास्ता 82 किलोमीटर है। कोटली रोड, पोथा रोड, शाहराह जम्मू, समानी और फिर बाक्सर रोड। पहाड़ी इलाका होने की वजह से ये सफ़र 3.5 से 4 घंटे का है। अगर आप लाहौर से आ रहे हैं तो बेहतरीन रास्ता गुजरात भिम्बर रोड है। समानी से 2 सड़कें हो जाती हैं। एक का फासला 37 किलोमीटर है और दूसरी जो बाक्सर रोड कहलाती है वो 28 किलोमीटर है, लेकिन दोनों तरफ से जाने में वक्त 1.5 घंटा ही लगेगा। सड़क ख़राब है, पहाड़ी इलाका है। बाक्सर रोड ख़ास तौर पर बहुत दुश्वार गुजार है और बाज़ जगहों पर सड़क की वजह सिर्फ चट्टानें उभरी हुई हैं। कार पर आप बाक्सर किला नहीं जा सकते, इसलिए बेहतर यह है कि समानी से या 4x4 जीप या बाइक इस्तेमाल की जाए, तब आप किला बाक्सर पहुंच सकते हैं। ये हैं जी अली राजपूत, जो मुझे बाक्सर तक लेकर आए हैं अपनी बाइक पर बिठाकर, और बड़े तरद्दुद के साथ। इन्होंने मेरी खिदमत भी बहुत की है, मेहनत भी मेरे लिए बहुत की है, और मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ कि ये जो है वो मुझे यहाँ तक लाए हैं, और मैं इनकी वजह से जो है वो बाक्सर देख सका और आपको दिखा सका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। शहंशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 1519 में पहली बार हिंदुस्तान पर हमलावर हुआ। तब वो शहंशाह नहीं था, बल्कि फ़रगाना की रियासत का एक अमीर था, मकामी अमीर, जिसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि हिंदुस्तान को फ़तह किया जाए ताकि हिंदुस्तान के ख़ज़ानों पर हाथ साफ़ किया जा सके। मैं आसान अल्फाज में यही जुमला कहूँगा। 1519 में उसने हिंदुस्तान पर हमला किया। पहले उसने दरिया सिंध अबूर किया, फिर जो है वो बेहरा में उसने क़याम किया, और 1526 वो साल था जब उसने हिंदुस्तान में मुग़लिया बादशाहत की बुनियाद रखी। यानी 7 साल उसे लगे हिंदुस्तान फ़तह करके मुग़लिया सल्तनत की दाग बेल डालने में। उस वक्त जो है हिंदुस्तान, उसमें पाकिस्तान का ये इलाक़ा जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं ये भी शामिल है था, और जो है वो बांग्लादेश का इलाक़ा, ये सारे का सारा हिंदुस्तान हुआ करता था। बाबर ने हिंदुस्तान पर फतह हासिल करने के फ़ौरी बाद जो सबसे पहला काम ये किया, जब उसे उसके मुशीरों ने बताया कि एक इलाक़ा ऐसा भी है जिसे कश्मीर कहते हैं, और जो इतना ख़ूबसूरत है कि मुसन्निफ़ और मुवर्रिख़ जो है उसके बारे में ये लिखते हैं कि अगर जन्नत ज़मीन पर होती तो कश्मीर जैसी होती। तो उसने तब से कोशिश शुरू कर दी कि किसी न किसी तरह कश्मीर को भी हिंदुस्तान में यानी मुग़लिया सल्तनत में शामिल किया जाए, लेकिन वो अपनी इन कोशिशों में कामयाब नहीं हो सका। उसका इंतकाल हो गया। उसके बाद हुमायूं आ गया। हुमायूं को शेरशाह सूरी ने वैसे ही हिंदुस्तान बदर कर दिया शिकस्त देकर। वो ईरान चला गया, फिर ईरान के बादशाहों की मदद से वो दोबारा हमलावर हुआ और उसने हिंदुस्तान पर दोबारा कब्ज़ा कर लिया। लेकिन उसको जो है वो जो अंदरूनी इख्तलाफात थी, साजिशें थी, उसे इतना मौका ही नहीं मिल सका कि वो कश्मीर की तरफ रुख करता। लेकिन जब तीसरा मुग़ल शहंशाह यानी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बरसरे इक़्तिदार आया, तो उसने जो है वो कश्मीर को फ़तह करने की कोशिशें शुरू कर दी। 1586 तक कश्मीर जो है वो एक आज़ाद मुमलिकत था, और यहाँ जो है वो चक ख़ानदान की हुकूमत थी। उस ज़माने में 1586 में यूसुफ शाह चक जो है वो कश्मीर का बाइख्तियार हुक्मरान था। मुग़लों में और चकों में लड़ाइयाँ भी हुई। 3 लड़ाइयाँ कहते हैं टोटल हुई, जिनमें 2 में जो है वो चक बादशाहों ने बहुत शिद्दत के साथ जो है वो मुज़ाहमत की मुग़लों की, और मुग़ल जो है वो कश्मीर पर कब्ज़ा करने में नाकाम रहे। 1586 आ गया। अच्छा, जब यूसुफ शाह चक का ज़िक्र आया है तो मैं हब्बा खातून का नाम ज़रूर लूँगा, क्योंकि लोग जो है वो यूसुफ शाह चक को कम जानते हैं, हब्बा खातून को ज़्यादा जानते हैं। हब्बा खातून एक किसान की बेटी, गरीब लड़की, लेकिन बहुत खूबसूरत। उसका पैदाशी नाम जून था। जून को कश्मीरी में चाँद कहा जाता है। कहते हैं कि वो चाँद जैसी खूबसूरत थी, बहुत अच्छी शायरा थी, और
अपने जो गीत थी वो अपनी ही आवाज़ में गाया करती थी, और वो इतनी सुरीली आवाज़ थी उसकी कि इसीलिए उसे मुवर्रिखीन ने बुलबुले कश्मीर का खिताब दिया। कहते हैं एक दिन वो किसी दरख्त के नीचे बैठी अपना ही कलाम जो है वो गा रही थी, और यूसुफ शाह चक जो है वो किसी शिकार के इरादे से निकला था। वो जब उसने कहीं दूर से वादी में जो है वो बैठी हुई जून की जो है वो आवाज़ सुनी, तो वो उस आवाज़ पर फ़रेफ्ता हो गया कि जो आवाज़ इतनी खूबसूरत है, वो उस आवाज़ की मालिक जो लड़की होगी या जो औरत होगी वो कितनी खूबसूरत होगी। वो अपना घोड़ा दौड़ाता हुआ आया, उसने ज़ाफ़रान के खेतों के दरमियान एक लड़की को बैठा हुआ पाया, और वाकई वो चाँद का टुकड़ा थी। उसने जो है वो जून और यूसुफ शाह चक दोनों में मोहब्बत हो गई। अपना जून ने जो है वो यूसुफ शाह चक से शादी कर ली, और उसके बाद उसको हब्बा खातून का खिताब मिला। 1586 में जब मुग़लों ने जो है वो तीसरी दफ़ा हमला किया, तो यूसुफ शाह चक जो है उसे शिकस्त हुई, और वो उसने जो है वो सियालकोट में जाकर जो है वो पनाह दी। लेकिन जो है वो अकबर ने धोखे से यूसुफ शाह चक को कहा कि तुम दिल्ली आओ, हम तुमसे बात करना चाहते हैं कश्मीर के हवाले से। हब्बा खातून जो है वो इसकी सख्त मुखालिफ थी। वो नहीं चाहती थी कि यूसुफ शाह जो है वो अकबर के कहने पर जो है वो दिल्ली जाए। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, अकबर उस वक्त मुग़ल जो है वो शहनशाह था, उसकी ताकत ज़्यादा थी, फ़ौज ज़्यादा थी, लिहाजा उसने सियालकोट से यूसुफ शाह चक को साथ लिया और दिल्ली ले गया। हब्बा खातून की छठी हिस्सी या जून की छठी हिस्सी जो है वो ये कहती थी कि यूसुफ शाह कभी वापस नहीं आएगा, और वो फिर कभी वापस नहीं आया। वो उसको दिल्ली से बिहार मुंतकिल किया गया, और बिहार में उसका इंतकाल हो गया। यानी और जो है वो आखिरी चक बादशाह था यूसुफ शाह चक, जो है वो जिसको जो है वो उम्र भर के लिए बिहार में कैद कर लिया गया, और उसका इंतकाल वहीं हो गया। जून अकेली रह गई, और वो फिर उन्हीं ज़ाफ़रान के खेतों में अलमिया गीत गाया करती थी अपने यूसुफ की याद में। लेकिन यूसुफ ने ना आना था ना वो आया। उसकी छठी ने जो उसे कहा था वो सच साबित हुआ। अकबर को कश्मीर पर जो है वो कब्ज़ा करने का मौका मिला, और 1586 में कश्मीर जो है वो मुग़लिया सल्तनत का हिस्सा बन गया। अच्छा, जब जो है वो कश्मीर जो है वो मुग़लों के पास चला गया, तो एक इंजीनियर कासिम था, मुग़ल बादशाह अकबर का बहुत ही जो है वो मायानाज़ इंजीनियर बताते हैं उसे। उसने भिम्बर से एक सड़क बनाई थी कश्मीर जाने के लिए, जिसका नाम जो है मुग़ल रोड या उसे साल्ट रोड कहा जाता है आज के ज़माने में। उसी ज़माने में जो है वो अकबर बादशाह ने जो मतलब आम तौर पर जो है वो गर्मियों गुजारने के लिए कश्मीर आया करता था, उसने जो है वो एक किले की बुनियाद रखी थी, जिसे जो है वो बागसर किला कहा जाता है। हम आज आए हैं बागसर किला, लेकिन इसकी तारीख़ जो है वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा इख्तलाफ पाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि इसे मुग़लों ने बनाया था, लेकिन बेशतर मुवर्रिखीन ये कहते हैं कि मुग़लों का इसमें कोई कमाल नहीं था, बल्कि बागसर का जो किला है वो जो है रंजीत सिंह का वज़ीर-ए-आज़म था सरदार ध्यान सिंह, और वो महाराजा जम्मू कश्मीर सरदार गुलाब सिंह का भाई था। ये किला जो है जो मेरे पीछे नज़र आ रहा है, ये किला जो है वो ध्यान सिंह ने बनवाया था। अच्छा, लेकिन जो है वो ये इसलिए भी थोड़ा सा इख्तलाफात का शिकार है कि जो इसकी दीवारें हैं, जो बाहर का जो इसका अंदाज़ है, ये मुग़लिया अंदाज़ है। ये ऊपर आपको ये बुर्ज दिखाइएगा, अली आज मेरे साथ हैं, अली राजपूत। मैं उनका भी तारुफ़ जो है वो आपसे कराता हूँ। अली राजपूत, ये जो ऊपर जो बुर्जियाँ बनी हुई हैं, ये असल में ऑब्ज़र्वेशन पॉइंट्स थे, यानी दुश्मन पर निगाह रखने की जगहें। ये जो है वो जो दीवारें हैं ये मुग़लिया अंदाज़ में बनी हुई हैं, लेकिन इसका जो अंदरूनी हिस्सा है, जो बेशतर हिस्सा बंद है, क्योंकि इस किले के बिल्कुल साथ जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल है, और दूसरी तरफ भारतीय जो है वो हमारे कश्मीर पर कब्ज़ा किए बैठे हैं। तो जो है वो इसलिए किले के बहुत सारे हिस्सों को हिफाजती नुक्ते निगाह से बंद किया जा चुका है। मतलब किले के अंदर तो शायद जाने की इजाज़त होगी, लेकिन अगर फसील से झांके तो दूसरी तरफ जो है वो मकबूजा कश्मीर नज़र आता है। बड़ा पुरअसरार सा किला है, खौफज़दा करने वाला। इसकी बैरूनी समत जो है
वो ये फसील तो आपको नज़र आ रही होगी, अली ज़रा दिखाइएगा फसील। 28 कमरे जो है वो इसके बैरूनी सब बने हुए हैं। उसके बाद जो है वो इसका एक दाखिली रास्ता है, यानी 3 टोटल दरवाजे हैं। एक इस तरफ खुलता है, एक जो है वो मकबूजा कश्मीर की तरफ खुलता है, वो सदर दरवाज़ा है जिसे भारतीयों की बमबारी से अच्छा खासा नुकसान पहुंच चुका है। वो गोलाबारी करते हैं, जब दिल जाता है फायर खोल देते हैं, उसकी वजह से वो सदर दरवाज़ा जो है वो अच्छा खासा डैमेज हो चुका है। एक ये दरवाज़ा है और तीसरा दरवाज़ा जो है इसका दाखिली दरवाज़ा है। जो अंदर का दरवाज़ा है, अगर वहाँ चले जाएँ तो जो है वो उस दरवाज़े से अंदर जाएंगे तो फिर 42 कमरे हैं, एक बहुत बड़ा तालाब बना हुआ है। बाहर के कमरों में भी और अंदर के कमरों में भी जो है वो किसी ज़माने में जो है वो सिपाही रहा करते थे। और जो है वो ये जो इसकी फसील है, इसमें बाकायदा तीर अंदाज़ों के लिए जो है वो जगह बनी हुई है जहाँ से वो तीर जो है वो चला सकते हैं और ख़ुद को महफूज रख सकते हैं। बड़ी बुलंद फसील है इसकी, लेकिन इसकी तारीख़ जो है वो बड़ी पेचीदा सी और बड़े इख्तलाफात का शिकार है। ये तय है कि जो है वो इसे मुग़लों ने भी इस्तेमाल किया और उसके बाद इसे सिखों ने भी इस्तेमाल किया। अच्छा, अकबर जो है वो जब जाया करता था अपना कश्मीर, तो ये कहते हैं कि वो चुकोठी का रास्ता इस्तेमाल करता था आम तौर पर। लेकिन ये जहाँ मैं खड़ा हूँ इस वक्त, ये बागसर का जो किला है, ये इसको कहा जाता है जहांगीरी गुज़रगाह, क्योंकि जहांगीर कश्मीर जाने के लिए जो है वो अपना लाहौर से सियालकोट, सियालकोट से भिंबर, भिंबर से बागसर और बागसर से फिर आगे ये जो है वो नारियां, और नारियां से ये जो है वो रास्ता पूंछ और उसके बाद ये श्रीनगर तक जाता है। तो इसलिए ये इसको जहांगीरी गुज़रगाह कहा जाता है, क्योंकि वो आम तौर पर जाने के लिए और वापस आने के लिए यही रास्ता इस्तेमाल करता था। जहांगीर ने बागसर के किले में कई बार क़याम किया और जो है वो इस बात के शवाहिद भी मौजूद हैं कि वो यहाँ अक्सर आया करता था। तो आइए देखते हैं कि बागसर किले के अंदर कहाँ तक हमें जाने की इजाज़त मिलती है, और अगर तो हुई इजाज़त तो आपको किला अंदर से भी दिखाते हैं और फिर ये भी बताते हैं कि वो जहांगीर जिसे इस बागसर किले से बहुत प्यार था, या बागसर किला उसका आना जाना रहता था, उसके साथ जो है वो ज़िंदगी के आखिरी दिनों में या मौत की इब्तिदा में उसके साथ इस बागसर किले में क्या वाक़या पेश आया था। अच्छा, बागसर का मतलब जो है वो बागों और पानी की सरज़मीन है। यहाँ मुग़लों ने बहुत सारे बागात लगाए हैं। ये ज़रा साइड की दिखाइएगा अपना अली, ये जो है वो बहुत सारे बाग लगाए हुए हैं। गुले सूसन, देवदार और चीड़ के दरख्त हैं। मुगलिया बागात यहाँ बहुत हैं। इसी वजह से जो है वो इसे बागसर कहा जाता है। सर का मतलब पानी है और बाग जो है वो ज़ाहिर जो है वो बाग कहलाता है। इस वजह से इस मकाम का नाम बागसर है। रास्ता इसका बहुत दुश्वार गुज़ार है। ये समानी चौकी से आगे तक थोड़ा सा रास्ता ठीक है, लेकिन उसके बाद जो रास्ता है वो आप कम से कम गाड़ी पर तो तय नहीं कर सकते, इसलिए कि मोटरसाइकिल पर भी जो है वो पसलियाँ हिल के रह जाती हैं। सड़क तो है ही नहीं सिरे से, मतलब जो है वो पत्थर निकले हुए हैं और उन पत्थरों पर से जो है वो आपने पूरी क़ुव्वत के साथ जो है वो बाइक चलानी है। बल्कि नीचे कहीं लिखा हुआ भी है कि 4x4 जीप के अलावा कोई चीज़ ऊपर जा नहीं सकती। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो है वो किस कदर दुश्वार गुज़ार किला है। किसी यूट्यूबर के लिए या किसी ऐसे बंदे के लिए जो सिर्फ किला देखने के लिए आना चाहता है, ये एक नहायत दुश्वार गुज़ार जगह है। आपको कई घंटे की मेहनत के बाद, बेशक आप लाहौर से आएँ या रावलपिंडी से आएँ, लेकिन आपको कई घंटे की मेहनत के बाद यहाँ आना पड़ता है। मैं भी पहले मीरपुर आया था, मीरपुर पर मैंने रात गुजारी, उसके बाद मैं जंडाला आया। जंडाला से मुझे जो है ना वो अली ने पिक किया अपनी मोटर बाइक पर बिठाकर, और वहाँ से भी कोई मेरा ख्याल है मैं घंटा डेढ़ जो है वो यहाँ पहुँचने में लग गया है। अली मेरे साथ हैं। आज जो है वो कैमरा उन्हीं के हाथ में है। मैं उनका तारुफ भी आपसे कराता हूँ अली का। इनकी बड़ी मेहरबानी कि ये मुझे यहाँ तक लेकर आए। अगर ये ना होते तो कम से कम मेरे व्लॉग्स में बागसर का व्लॉग शामिल ना होता। आइए जी, आपको बागसर किले के अंदर ले जाते हैं और जो है वो जितना हिस्सा हम देख सकते हैं या जिस हिस्से को देखने की इजाज़त है वो हम आपको दिखाते हैं। ये इसका जो है वो इस वक्त तो मर्कज़ी रास्ता है, क्योंकि जो है वो इसका सदर दरवाज़ा मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने देखा है, लेकिन चूँकि अंदर जो है वो फ़ोटोग्राफ़ी या हम वीडियो नहीं बना सकते, तो इस वजह से हमने नहीं बनाई, एहतराम करते हुए अपनी सिक्योरिटी का। ये असल में जो दरवाज़ा है ये इसका मरकज़ी दरवाज़ा नहीं है। ये लिखा हुआ है बागसर फोर्ट। अभी दिखाइएगा, ये बागसर फोर्ट लिखा हुआ।
तो ये जो है वो किसी एक बंदे के लिए होगा, इसके ऊपर एंट्रेंस लिखा हुआ है और बड़ी अजीब सी जो है वो इसके वो है मतलब जो दाखिली रास्ता है। ये है जनाब बागसर का किला। जैसे पुरअसरार इलाका है वैसे ही ये किला है। और पहले हम इस जो है वो आपको इधर से दिखा देते हैं। ये इसकी बैरूनी फसील, ये वो छोटे छोटे कमरे जो 28 कमरे मैंने आपको बताए थे कि जी वो बने हुए हैं अंदर, ये कमरे हैं। और ये बाहर से ये जनाब इसकी फसील है। और इसका जो मतलब मरकज़ी दरवाज़ा है या जो इसका फ्रंट व्यू है वो बुनियादी तौर पर जो है वो मकबूजा कश्मीर की तरफ है। फसील के ऊपर हम आपको ले चलते हैं। मैंने तो खैर बहरहाल फसील के ऊपर खड़े होकर बहुत कुछ देखा है, लेकिन चूँकि इजाज़त नहीं है उसकी वीडियो बनाने की, लिहाजा हम यहाँ से आपको दिखा सकते हैं। वो जो सामने ऑब्ज़र्वेशन पोस्ट नज़र आ रही है, मैं उसके ऊपर था। ये जनाब किले की फसील बड़ी मज़बूत किस्म की फसील। ये तीरंदाज़ों के लिए जो है ना वो छोटे छोटे झरने बने हुए हैं, जिनमें से जो है ना वो तीरंदाज जो है वो ज़रा दिखाइएगा अपना। मैं इस वक्त मौजूद हूँ किला बागसर की फसील पर, और ये जो सामने पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं ये जो है वो मकबूजा कश्मीर है, यानी हमारा वो कश्मीर जिस पर जो है वो भारत ने कब्ज़ा कर रखा है। मैं कोशिश करता हूँ। सामने जो है पहाड़ियों के दरमियान में एक छोटा सा किला है जो मंगला देवी का किला कहलाता है। मुझे तो नज़र आएगा, लेकिन ज़ाहिर सी बात है इस छोटी स्क्रीन पर आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इसको जूम करके जो है आपको दिखाऊँ। ये जो नीचे का इलाका है ये हमारा है, यानी पाकिस्तान का इलाका है। ये वादी समानी कहलाती है। ये 35 किलोमीटर लंबी और 8 किलोमीटर चौड़ी है। ये दरिया तवी से शुरू होती है और इस तरफ जो है वो बिंबर तक आती है। ये अपने रकबे के लिहाज से आज़ाद कश्मीर की सबसे बड़ी वादी है, वादी समानी। और ये सामने फिर वही पहाड़ जिनकी चोटियों पर जो है वो भारतीय फ़ौजी बैठे हुए हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जूम करके जो है वो दिखाऊँ। मैंने तो खैर दूरबीन से नज़ारा किया है इनका, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको किसी तरह जूम करके दिखा दूँ ये पहाड़ियाँ और जो है वो मंदिर। ये जी ये जी जितना मैं जूम कर सकता हूँ वो मैंने किया है। ये आप हल्की हल्की सी जो है वो नज़र आ रहा होगा ये पहाड़ियाँ। और ये मकबूजा कश्मीर, जिसे मकबूजा कश्मीर कहते हुए बहुत दिल दुखता है, लेकिन क्या किया जाए कि वो दुश्मनों के कब्ज़े में है। और ये दरमियान में जो है वो जो सफ़ेद सी चीज़ आपको नज़र आ रही है, मैं जितना जूम कर सकता था मैंने किया है इसको। ये जो है वो मंगला देवी का किला है, यानी ये किला बागसर पे मैं खड़ा हूँ और मेरे सामने जो है वो मंगला देवी का किला है जो मकबूजा कश्मीर में मौजूद है। यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है जी। ये देखने में जो है वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल पास है, लेकिन यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। और मुझे यकीन है कि जिस तरह के पुरपेच और दुश्वार गुजार रास्ते हैं, ये 6 किलोमीटर भी जो है ना वो कई किलोमीटर होगा, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में फासले मीलों से या किलोमीटरों से नहीं नापे जाते, बल्कि घंटों के हिसाब से नापे जाते हैं कि कौन सी जगह जो है वो कितने घंटे के फासले पर है। ये जो गेट नज़र आ रहा है ये दाखिली दरवाज़ा था, और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इसको गोलाबारी की वजह से जो है वो इसको खासा नुकसान पहुंचा था, क्योंकि अब तो आजकल तो सीज़ फायर है, लेकिन ये पागल जो है वो जब चाहते हैं फायरिंग शुरू कर देते हैं, और जो है ना वो इनका कोई भरोसा नहीं। तो ये चूँकि मरकज़ी दरवाज़ा जो है वो उस तरफ है जहाँ मकबूजा कश्मीर जो है वो वाक़ है। तो ये गोलाबारी की वजह से जो है ये दरवाज़ा तबाह हो चुका है, मतलब इस काबिल नहीं रह गया कि इसे इस्तेमाल किया जाए। दूसरा दरवाज़ा मैंने आपको दिखाया है जो हमारी साइड पर है, यानी पाकिस्तान की साइड पर है। इस तरफ जो है वो हम जा भी नहीं सकते,
और ना जाने की इजाज़त है, क्योंकि ये इलाका जो है वो ख़तरनाक इलाका है। लेकिन आप ये देखें, मैं इन लोगों की बहादुरी की दाद देता हूँ जो नीचे वादी में आबाद हैं, वादी समानी के लोग, कि इंडियन साइड पर जो है वो आबादी बहुत दूर है, लेकिन पाकिस्तान की साइड पर आबादी जो है वो बिल्कुल साथ है। ये पहाड़ियाँ जो मैं दिखा रहा हूँ, अगर इनसे कंकर भी फेंका जाए तो जो है वो किसी मकान में आकर वो गोले की तरह लगेगा। लेकिन आफरीन है पाकिस्तानियों की बहादुरी पर कि वो इस बात की परवाह किए बगैर कि ये बॉर्डर है, यहाँ दुश्मन बैठा है, वो यहाँ रहते भी हैं और सारे ही काम करते हैं। हमारी तरह जो है वो शहरों में नहीं बैठे हुए। और सलाम है उन जवानों पर भी, हमारे जो माशाल्लाह हमें फ़ख्र है अपनी फ़ौज पर कि वो हर वक्त जो है वो इनकी हिफाजत करती है, रात हो या दिन हो। अच्छा जी, ये जो सामने का इलाका है, वहीं ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये वो मशहूर सराय सादाबाद है जहाँ जहांगीर का इंतकाल हुआ था। और इस जगह से फिर उसकी डेड बॉडी जो है उसकी मैयत वापस बागसर लाई गई और बागसर के बाहर जो है वो उसे दफनाया गया। लेकिन इसमें भी इख्तलाफ पाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि सराय सादाबाद में उसका इंतकाल नहीं हुआ, बल्कि उसके इंतकाल की खबर उस वक्त मिली जब वो जम्मू से रवाना होकर 20 मील के फासले पर था। उस ज़माने में किलोमीटर नहीं होते थे, जो है वो मील होते थे। और वहीं उसकी अंतड़ियाँ निकाल कर दफन कर दी गई थी। उस जगह को चंगस कहा जाता है, और चंगस जो है वो फ़ारसी में आंतों को कहते हैं। लिहाजा कहते हैं कि वो जगह राजौड़ी के करीब है जहाँ जो है वो जहांगीर की आंतें दफन है। लेकिन ये जो सराय सादाबाद है, अच्छा, इसका पुराना नाम जो है वो रामगढ़ था। बाद में मेरा ख्याल है इसको किसी ने जो है वो कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया, और अब ये रामगढ़ से जो है वो सादाबाद हो गया हुआ है। लगता ये है कि ये सही तौर पर मुसलमान नहीं हो पाया क्योंकि ये जूम नहीं हो रहा। अगर ये मुसलमान होता तो ये जूम हो जाता। लगता है ये कि अभी ये सही तरह मुसलमान नहीं हुआ। इसमें रामगढ़ कहीं ना कहीं जिंदा है। चले, कोई नहीं, खैर है। हमने दूर से जो है ना वो, वैसे भी हमने रामगढ़ देखकर क्या कर रहे हैं, हमारे लिए सादाबाद जो है वो ज़्यादा जो है वो सही है। साद बातों के लिए, साद चीज़ों के लिए साद चीज़ें ही होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, लिहाजा हमारे लिए जो है वो ठीक है। वो हम किसी के खुदा को या किसी के, हाँ जी हाँ, अब जूम हो गया। देखिए मेरे अल्फाज की वजह से जो है वो ये मुसलमान हो गया, और अब ये जूम हो के ये जनाब सादाबाद का इलाका। तो मैंने कहा इसको सही तरह कलमा नहीं पढ़ाया गया होगा, वरना ये पहले ही जूम हो जाता। चले, बहरहाल हम जो है वो एक दफ़ा तजदीद कर लेते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपको यहाँ से भी नज़ारा कराएंगे, वादी समानी का पूरा नज़ारा करवाएंगे। तो मैंने कहा ना कि मैंने जो है वो अंदर से ये सारा किला देखा है, लेकिन चूँकि इजाज़त नहीं है वीडियोग्राफी की या तस्वीर लेने की, तो हमने कोई तस्वीर नहीं ली। किला पूरा देखा है। अंदर जो है वो एक तालाब बना हुआ है, एक मंदिर बना हुआ है, लेकिन वो मंदिर से ज़्यादा गुरुद्वारा लगता है, क्योंकि जो उसकी शेप है वो गुरुद्वारे वाली नहीं है बल्कि मंदिर वाली है। और ये जनाब इस दीवार के साथ जो है वो नीचे दरबार हाल है, जहाँ मुग़ल बादशाह जब रहा करते थे, यहाँ ठहरा करते थे, तो वो दरबार अपना लगाया करते थे। ये वही कमरे हैं छोटे छोटे बने हुए। अरे ये दिखाते जाइएगा साइड पर कमरे, ये वो कमरे हैं जी। ये भी कोई मेरा ख्याल है दरबार हाल में जाने का कोई दरवाज़ा होगा, लेकिन इसको बंद किया जा चुका है। और ये है इसका इस वक्त मरकज़ी दरवाज़ा जो बंद रहता है। ये एक दरवाज़ा इस तरफ है और एक दूसरी तरफ है। दूसरी तरफ का दरवाज़ा भी जो है वो मैंने आपको ऊपर से फजील से दिखाया है, जो भारतीय गोलाबारी की वजह से जो है वो तबाह हो चुका है। ये फसील का हिस्सा। और ये देखें जी, ये पत्थर जो है वो इतना मज़बूत लगाया गया है। ये इसको ज़रा करीब करके दिखाइएगा।
वो बहुत मजबूत किला, लेकिन पुरस्रार किला, कि जिसकी तारीख़ के बारे में जो है वो कोई दुरुस्त अंदाज़ा नहीं है कि बनवाया किसने और कौन कौन इसमें रहा। ये कोई दुरुस्त अंदाज़ा जो है वो नहीं हम लगा सकते इसके बारे में। लेकिन बहरहाल अंदर जो है वो एक, अब तो हर मस्जिद भी बनी हुई है और जो है वो एक पानी का तालाब भी है। वो कोई स्विमिंग पूल नहीं है, पानी का तालाब है और जो है वो उसमें पीने का पानी जो है वो ज़ख़ीरा किया जाता था। अब तो उस पर काई जम गई हुई है। मैंने कहा ना कि मैं अंदर जो है वो सारा कुछ देख कर आया हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि उसकी इजाज़त नहीं है। आइए बाहर चलते हैं, फिर उसी तंग रास्ते से होते हुए और जो है वो कुछ और दिखाते हैं आपको। आप आइए। अच्छा, इसकी जो ये भूल भुलैया हैं ये बाहर से ही हैं, अंदर से ये बड़ा सादा सा है। चारों तरफ जो है वो कमरे बने हुए हैं, दरमियान में एक सहन है और जो है वो लेकिन बाहर से जो है ये बड़ा पुरस्कार और पेचीदा किस्म का जो है वो किला है। हम आ रहे हैं जी बागसर से बाहर, शुक्र बजा लाएं अल्हम्दुलिल्लाह। आपने एक बहुत तारीख़ी विरसा जो है वो देखा हमारा। ठीक है कि अब बहुत सारे लोग यहाँ नहीं आते, लेकिन जो आते हैं उन्हें किसी हद तक जो है वो अंदर जाने की इजाज़त दी जाती है, किसी हद तक नहीं दी जाती। लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से है ये सारा कुछ। ये खैर इन मामलात पर नो कमेंट्स, कोई तबसरा नहीं, इसलिए कि अपने वतन की सिक्योरिटी हमें अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है, तो उस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अब हम चल रहे हैं जी किला बागसर की एक और अहम जगह। ये जहांगीर की मौत के बारे में जो है वो लिखा हुआ है कि जी बहुत ज़्यादा शराब पीने की वजह से उसको जो है ना वो उसकी मौत हुई। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हैज़े की वजह से उसकी मौत हुई थी, लेकिन जो है वो यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है कि अल्कोहल पीने की वजह से हुई थी। ये किसी हद तक बात दुरुस्त है। हैज़े से जो है वो मरना को मेरे समझ में नहीं आता कि इतना सीवियर किस्म का हैज़ा उसको हो गया कि वो मर गया। यहाँ इसमें लिखा हुआ है कि ज़्यादा शराब पीने की वजह से। जब वो यहाँ पहुँचा, मतलब सराय सादाबाद पहुँचा, तो उसका इंतकाल हो गया। ये तारीख़ है 28 अक्टूबर 1627। नूरजहाँ उसके साथ थी। ये अकबर का जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का और उसकी बीवी अंबर जोधा भाई का छोटा सा तारुफ लिखा हुआ है कि उसका नाम जो है वो असल नाम राजकुमारी हीरा कंवारी था और उसके बाद फिर उसको अंबर और यानी प्रिंसेस अंबर और जोधा भाई के नामों से जो है वो पुकारा जाने लगा। ये नूरजहाँ की उन्होंने तो जो है वो थोड़ी सी तारीख़ लिखी हुई है। इसमें बताया गया है कि नूरजहाँ बहुत चालाक थी। इसमें लिखा हुआ है कि वो एक चालाक औरत थी और मामले को समझती थी। जहांगीर अक्सर कश्मीर जाया करता था, मुग़ल बादशाह उसके बाद भी जाते रहे, उससे पहले भी जो है वो सैर व तफरीह के लिए जो है वो जाते रहे। लेकिन 1627 में जब वो गया तो वो उसका आखिरी दौरा साबित हुआ, क्योंकि जो है वो 28 अक्टूबर 1627 को उसका इंतकाल हो गया। लेकिन कश्मीर में नहीं हुआ, मतलब वहाँ नहीं हुआ, श्रीनगर में नहीं हुआ या पूंछ या किसी और जगह नहीं हुआ, बल्कि जब वो राजौरी से निकला तो 20 किलोमीटर के फासले पर या 20 मील के फासले पर, उस ज़माने में किलोमीटर नहीं होते थे, उसका इंतकाल हो गया। रथ में था, ज़ाहिर है वो बीमार था, किसी हाथी पर या घोड़े पर नहीं था। कहा यह जाता है कि वो एक रथ पर सवार था और नूरजहाँ उसके साथ थी। नूरजहाँ के बारे में यहाँ भी लिखा हुआ है और वैसे भी पूरी दुनिया और पूरे मौरख़ीन जो है वो इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि वो एक चालाक औरत थी, होशियार औरत थी। उसको ये ख़दशा था कि अगर जहांगीर की मौत की ख़बर जो है वो वक्त से पहले फैल गई तो बगावत हो जाएगी, क्योंकि ज़ाती तौर पर वो नहीं चाहती थी कि शाहजहां बादशाह बने, लेकिन शाहजहां के मुक़द्दर में चूँकि बादशाह बनना लिखा हुआ था, लिहाजा वो बादशाह बना। नूरजहाँ ने ये किया कि उसने कोशिश की कि जहांगीर के मरने की ख़बर को लाहौर तक जो है वो छुपाया जाए, क्योंकि जहांगीर की वसीयत थी कि मुझे लाहौर में दफन किया जाए। सराय सादाबाद में जो है उसका इंतकाल हुआ और चूँकि वो पहले भी यहाँ क़याम करता रहा है बागसर, और जो है वो नूरजहाँ उसकी लाश को जो है वो बागसर ले आई
और कहा जाता है कि रात के अंधेरे में उसने अपने कुछ जो ख़ास लोग थे उन्हें तलब किया, जिनमें जो है वो हकीम वगैरह भी शामिल थे, तबीब भी शामिल थे, और जहांगीर के पेट से अंतड़ियाँ जो है वो निकाल ली गई। ये कब्र है जिसमें उसकी अंतड़ियाँ दफन की गई, क्योंकि ख़दशा ये था कि जब जो है वो अंतड़ियाँ जो है अगर ये अंतड़ियों के समेत रहा तो ज़ाहिर सी बात है लाहौर जाने तक जो है वो उसमें बू पैदा हो जाएगी लाश में, और पूरे लश्कर को पता चल जाएगा कि बादशाह इस दुनिया में नहीं रहा। और कोई भरोसा नहीं था कि वो जो है ना लश्कर जो है वो बगावत कर देता, नूरजहाँ को कत्ल कर देता। लिहाजा उसने आप चालाकी कहें या अक्लमंदी कहें, उसकी आंतों को खुफिया तौर पर निकलवाया और किला बागसर के बाहर, जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ, किला बागसर के बाहर दफन कर दिया। यूँ जहांगीर दुनिया का वो वाहिद बादशाह है जो जिसकी दो कब्रें हैं, एक मकबरा जहांगीर शाहदरा लाहौर में, और दूसरी ये जहाँ मैं खड़ा हूँ। ये तख्ती लगी हुई है, पहले भी मेरे साथ आपने देखी है। इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये पहले तो जो है वो बड़ी बुरी हालत में थी, ये तो उसके जहांगीरी का एक शेर लिखा हुआ है जो है वो, अगर फिरदौसे रूए ज़मीं अस्त हमी अस्त व हमी अस्त व हमी अस्त। बहरहाल मुझे जो है ना वो फ़ारसी पढ़नी नहीं आती, लेकिन ये लिखा हुआ है कि मशहूर मुग़ल शहंशाह जहांगीर कश्मीर से वापसी पर 1627 में सराय सादाबाद के करीब वफ़ात पा गया। जिस्म को महफूज रखने के लिए शहंशाह के अंदरूनी अज़ा को निकाल कर यहाँ दफन कर दिया गया, बाद में जिस्म को लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। ये है जनाब ज़िंदगी और ये है मौत। बेशक वो दुनिया का अकलौता बादशाह है जिसकी कब्र दो जगह मौजूद है, और अल्लाह ताला का ये वादा है कि अगर किसी मुर्दे की हड्डियाँ जो है वो बिखर भी जाएंगी, खाक में मिलकर खाक भी हो जाएंगी, तो भी क़यामत के दिन जो है वो अपनी उसी शक्ल सूरत में जो है वो उठा लिया जाएगा उस कब्र से। यकीनन जहांगीर की अंतड़ियाँ यहाँ दफन हैं और उसका बाकी जिस्म जो है वो शाहदरा में दफन है। जिस दिन क़यामत आएगी ये अंतड़ियाँ भी जो है वो यहाँ से उठेंगी और उसका वो जिस्म भी यहाँ से उठेगा, और फिर वो उसी मुजस्सम शक्ल में अपने रब के हुज़ूर अपने गुनाहों और सवाबों का हिसाब देने के लिए पेश होगा। ये ज़िंदगी है, ये मौत है कि इतने कर्रफर वाला बादशाह, इतने जलाल वाला बादशाह कितनी कसम पुरसी की हालत में मरा कि रास्ते में वो था, उसका काफ़िला, और कोई उसे देखने वाला नहीं था, कोई जो है वो उसे बचा नहीं सकता था। मौत से कोई मुफर नहीं, मौत से कोई नहीं बच सकता। जहांगीर पूरी सल्तनत का मालिक और एक रथ पर सवार अंधेरी रात में दम तोड़ गया और उसकी अंतड़ियों को नहायत खामोशी के साथ यहाँ निकाल कर दफन कर दिया गया। ये इससे जो है वो ज़्यादा इबरतनाक अंजाम जो है वो किसी का नहीं हो सकता। इस मतलब जगह खड़े होकर बाकायदा खौफ का एहसास होता है, बाकायदा जो है वो ये मतलब इस बात का पता चलता है कि किस्मत क्या चीज़ है। किस्मत जो है वो जब धोखा देती है तो फिर जो है वो ज़िंदगी और मौत के जो दरमियानी फासला है वो मिट जाता है। अपने अल्लाह को हमेशा याद रखें और इस बात को भी याद रखें कि कल को हमने भी इसी मट्टी में मिलकर मट्टी हो जाना है, और जो है वो जहांगीर की तरह को हमारा भी कोई पुरसाने हाल नहीं होना। ये इबरत की जगह है, और जो है वो ठीक है, ये सियाहती मकाम अपनी जगह, इसकी अहमियत अपनी जगह, लोगों की दिलचस्पी अपनी जगह, लेकिन मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि यहाँ आकर हमें जो है वो एक शहंशाह के अंजाम से इबरत हासिल करनी चाहिए कि वो तो इतने बड़े मुल्क का बादशाह था, और जो है वो किस वीराने में वो दफन है, और जब हम मरेंगे तो हमारा क्या हाल होगा और हमें कहाँ की मट्टी नसीब होगी, ये कोई नहीं जानता। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।